जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th 2020 का मॉडल पेपर जो कि पिछले साल का। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आते हैं और आप इसको कैसे करेंगे जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ सकें। अगर आप ज़्यादा पढ़ते भी हो ना तो आप समझ लीजिए, अगर वीडियो नहीं देखते तो आप बहुत पछताओगे आगे चल के। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है अगर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हो। अगर आप मार्क्स लाना चाहते हो तो आप कम पढ़कर भी उतने ही मार्क्स ला सकते हो। कैसे, आइए देखते हैं। सब कुछ आपको पूरी ईमानदारी से बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2020 का हिंदी का, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पहला देखिए का है, पहला का, ठीक है। यहाँ पर आता है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए एक कथन इसमें सही है, मतलब एक प्रकार का बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है जो कि हमें पहचान कर लिखना होता है, ठीक है। कैसे कहाँ पे लिखना है ये सब कुछ हम बताएंगे आपको, आगे चल के तैयारी पूरी बेस्ट करवाएंगे यार आपकी। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आपका पहला देखिए क्या दिया है, श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। नहीं, श्रीनिवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार नहीं थे, ख्याति उनको प्राप्त नहीं थी। क्या आप जानते हो ख्याति प्राप्त होते तो मतलब उनको सब कोई जानता, तो ख्याति प्राप्त तो ये नहीं थे। अब देखिए आगे क्या है, चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। अगला देखिए झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो ये आपका सही हो जाता है। और गोविंद वल्लभ पंत भारतेंद्र युग के प्रमुख उपन्यासकार हैं, तो देखिए ये भी आपका गलत है। मतलब आपका झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि भाई पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी झलमला कहानी के लेखक हैं, ठीक है। इतना अगर आप देखिए याद करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब ये आ भी सकता है। आगे मान लीजिए इसमें न दिया, आगे चल के दे दिए तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको याद कर लेना। जैसे कि बहुत सारे, जैसे एक है क्या लिखूं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के हैं, निबंध हैं। क्या लिखूं, मकरंद बिंदु तीर्थ सलील, ये बहुत सारे हैं, तो आप याद कर लीजिए उनको। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ अपने जितने भी बुक में लेखक कवि हैं उनकी रचनाओं को ज़रूर याद कर लें, क्योंकि वही आती हैं और बाहर की ज़्यादा नहीं आती हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है। आगे आपका क्वेश्चन देखिए ख नंबर देगा, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए। ये आपका 100% है कि आपको आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं। जितनी रचनाएं मैं आपको बताऊंगा अगर आप याद कर लेते हो, सभी इंपॉर्टेंट बताऊंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रचना है रसमीमांसा। तो रसमीमांसा किसकी रचना है आप जानते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना है। रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये 3 आलोचनाएं हैं, तो आप इनको याद कर लें, ठीक है। रसमीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है, आलोचना है। और चिंतामणि एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, वो भी बहुत पूछा जाता है, तो आप उसको भी याद कर लें। देखिए एक साथ मैं कितने क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा रहा हूँ। आगे देखिए क्या है, आगे आपका दिया है एक घूंट। तो एक घूंट जो है वो आपका जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, ठीक है। क्या है एक घूंट, भाई एक घूंट आपका जयशंकर प्रसाद जी का है। अब देखिए रचना है, अब ये नाटक है या क्या है आपसे ये पूछा ही नहीं गया है। क्या पूछा गया भाई कि इसकी रचना का नाम लिखना है, तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ये क्या है आपके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, है ना। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, कामना, राजश्री, करुणालय, एक घूंट, महाराणा का महत्व, ये सब क्या है इनके नाटक हैं। किसके भाई, इनके सॉरी जयशंकर प्रसाद जी के, है ना। तो इसको आप याद कर लीजिए। अब चलिए आगे, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के देखिए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। लेखक ही होंगे क्योंकि देखिए ये जितने भी विधा होती हैं वो लेखक ही होंगे। मतलब ये गद्य का है, हिंदी गद्य का विकास 5 नंबर का आएगा आपका, और 5 नंबर का ही हिंदी पद्य का विकास यानी काव्य का विकास आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास चल रहा है, तो इसको मतलब शिक्षा और संस्कृति के क्या है भाई, लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। मैं सभी को बता रहा हूँ, वैसे एक का पूछेगा आप आराम से बता दोगे, 4 में से एक रचना कोई ना कोई आपको आती रहेगी। आगे देखिए कलकत्ता से पीकिंग। कलकत्ता से पीकिंग भगवत शरण उपाध्याय के ये रचना है। क्या है कलकत्ता से पीकिंग, क्या है भाई, ये यात्रा वृत्तांत है। मतलब ये देखिए ये बोलने से ही पता चल रहा है ना, कलकत्ता से पीकिंग गए होंगे तो भाई उसके बारे में इन्होंने लिखा कि कैसे कैसे हमारी यात्रा हुई, तो वही यात्रा वृत्तांत हो गया और भगवत शरण उपाध्याय जी का है। तो देखिए ये भी आपके कितने चैप्टर में ही हैं, ये भी आपके मतलब आपके पढ़ाई वाली पुस्तक में ये भी लेखक हैं। तो देखिए जितने भी लेखक आपसे पूछे जाएंगे आपके जो पाठ्य पुस्तक में वही पूछे जाएंगे। और हिंदी गद्य के विकास में मैं आपको बताना चाहूँगा, पद्य में या गद्य में बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं, फालतू अलूल जलूल के बहुत सारे इतने क्वेश्चन आपको सोचते हैं हम रट के जाएंगे तभी आप कर पाएंगे। देखिए कितना सरल आता है। मतलब आप अपने जो कोर्स है उसको करिए ना यार। जो आपके ये विद्या क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिए, बहुत सारी, ये देखिए इसमें इतने सारे क्वेश्चन
ना लोग डर जाते हैं कि यार मैं कैसे कर पाऊँगा। बिल्कुल नहीं, आपको क्या करना है भाई, आपको सिंपल सी बात है कि आपके जो बुक में है उसको याद कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप तैयार कर लो बस, और ज़्यादा आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका व्हाट पीपल। व्हाट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो व्हाट पीपल के रचयिता क्या आप बता सकते हैं? व्हाट पीपल, उजली आग, ये सब क्या है भाई? रामधारी सिंह दिनकर जी के क्या है ये? शायद निबंध होंगे रामधारी सिंह दिनकर के। आपको देख लेना है व्हाट पीपल किसकी रचना है, लेकिन हाँ मुझे कन्फर्म है, थोड़ा बहुत मुझको भी याद है कि भाई व्हाट पीपल जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इतना आप समझ लीजिए कि रचयिता का उल्लेख करना है। मतलब व्हाट पीपल ए क्या क्या भाई, व्हाट पीपल बहुत सारे हैं, मतलब रामधारी सिंह दिनकर जी की यहाँ पर रचना, तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। व्हाट पीपल हो गया आपका, उजली आग, बहुत सारी हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, ये आपकी हो गई रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं। मैंने एक साथ बहुत सारी बता दी हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं। आगे देखिए, रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो ये आपसे पूछा जाता है रिपोर्टाज साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों का आपको नाम लिखना है। देखिए ये इसके जगह में कुछ दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई रेखा चित्र साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखो, या जीवनी साहित्य विधा के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखो, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, यात्रा वृत्तांत साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखो। तो देखिए आपको सभी के 2-2 लेखक या एक-एक लेखक और उसकी एक-एक रचना जरूर याद कर लेना है। मैं आपको आगे चल के बता भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए आपको एकदम निष्फिक्र हो जाना है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। अब चलिए देखिए यहाँ पर रिपोर्टाज साहित्य के आप लिख सकते हैं कौन कौन से हैं भाई? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर और विष्णु प्रभाकर। देखिए मैंने प्रभाकर क्यों लिया, ताकि आपको याद रहे। रिपोर्टाज साहित्य के किन्हीं 2 लेखक के नाम निम्नलिखित आप लिखेंगे। फिर कौन कौन से भाई? तो पहला हो गया आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, और यहाँ पर विष्णु प्रभाकर, और एक शायद है प्रभाकर माचवे के नाम से है, हाँ प्रभाकर माचवे, तो आप उसको भी कर लेना, ठीक है। 3 हो गए, लेकिन आपसे 2 ही पूछा है, कभी कभी 1 ही पूछता है, एक रचना पूछ लेता है कि उसकी एक रचना का भी नाम लिखो। तो ये आप उसके ऊपर भाई निर्भर है, क्योंकि वही क्वेश्चन पेपर तो बनकर आ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आ सकती हैं ये सभी रचनाएं। आगे देखिए क्या है, आगे रिपोर्टाज साहित्य विधा के हो गया। अब देखिए यहाँ पर हिंदी पद्य का विकास यहाँ पर आ गया। ये 5 नंबर का आपका हो गया, 1 2 3 4 और उधर 5, और 5 नंबर का इधर ही भी रहेगा, 2 2 4 1 5। हिंदी पद्य यानी ये क्या है? काव्य का है, इधर वाला आता है लास्ट में काव्य का, हिंदी काव्य का विकास या पद्य का विकास, यही पूछी जाती है ज़्यादा। और न डेट और कुछ पूछा नहीं जाता है, और आपको मतलब सभी लोग डरा देते हैं कैसे यार करेंगे। देख सकते हो इस तरीके से ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आप सोचेंगे कैसे करेंगे, है ना। ये बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो, इस तरीके की बुक मिलती हैं। लेकिन यार इतनी सारी याद करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है। हाँ अपने ज्ञान के लिए अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, लेकिन देखिए रटिए ना, बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि ये आगे चल के भूल ही जाता है जो याद करते हो। तो आपके जो इंपॉर्टेंट उन्हीं को याद कर लो और नंबर ले आओ आराम से, बस और कुछ नहीं। आगे देखिए क्या है, रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मैंने पहले ही इसकी विशेषताएं सब कुछ बता दी है, आप वीडियो अगर देखें होंगे जान जाएंगे, वैसे मैं आपको बता सकता हूं। देखिए पहली विशेषता जो है उसकी आप लिख सकते हो आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आश्रयदाता जानते हो ना क्या होता है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा का मतलब है जो बाहरी लोग आते थे उनकी ये लोग उस मतलब रीतिकाल के मतलब जो कवि थे वो लोग प्रशंसा करते थे उनकी, मतलब आश्रयदाता की प्रशंसा करते थे। और आजकल क्या है, आश्रयदाताओं की बुराई करने में लगे हुए हैं कि भाई विदेशी हैं तो मतलब बुरे हैं। तो ये सब हो रहा है, आपको ऊपर है, लेकिन आश्रयदाताओं की प्रशंसा पहला है। दूसरा आप लिख सकते हो श्रृंगार रस की प्रधानता या प्रमुखता। देखिए श्रृंगार रस क्या होता है आप जानते होंगे। श्रृंगार रस की प्रमुखता या प्रधानता मतलब प्रेम सौंदर्य का चित्रण आप लिख सकते हो इसमें, है ना। प्रेम सौंदर्य का चित्रण भी होगा भाई, अगर क्या होगा, श्रृंगार रस की प्रमुखता होगी, है ना, तो वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर एक और लिख सकते हो सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, ठीक है। सवैया और दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, जो छंद होते हैं आपके इसमें से है। लेकिन ये 2 मुझे लग रहा है आपको याद होना चाहिए। अगर आप श्रृंगार रस की प्रमुखता याद कर लेते हैं तो आपको याद ही हो जाएगा, और कि भाई आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और यहाँ पर हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रमुखता या प्रधानता, ठीक है। ये आपका हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। अब यहाँ पर छायावाद काल के 2 कवियों के नाम लिखना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जयशंकर प्रसाद एक लिख सकते हो, ठीक है, जयशंकर प्रसाद लिख लेना, जयशंकर प्रसाद। और दूसरा आप क्या लिख सकते हो, महादेवी वर्मा भी वैसे हैं, लेकिन आप दूसरा भी लिख सकते हो, सुमित्रानंदन पंत लिख सकते हो, या छायावाद काल के प्रेमचंद भी थे, ठीक है, तो प्रेमचंद भी आप लिख सकते हो। और एक निराला जी जो हैं वो भी हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो भी इसमें आते हैं छायावाद काल के। तो इनको आप आराम से लिख सकते हो। आगे देखिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। तो आपको प्रयोगवादी काव्यधारा की कोई एक प्रवृत्ति बतानी है,
तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक प्रवृत्ति आप लिख सकते हो मुक्तक शैली का प्रयोग, ठीक है, एक प्रवृत्ति। लेकिन देखिए कभी कभी दो पूछ सकता है, तो मुक्तक शैली का प्रयोग पहला है, दूसरा छंद योजना में नवीनता, तीसरा अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, चौथा कुंठा और निराशा का स्वर। तो दो याद कर लो, मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता, भाई नए नए छंदों का ये लोग प्रयोग करते थे। बस सिंपल सी बात है, ये पूरा पेपर आपका सॉल्व हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया और इसमें जितने क्वेश्चन उतनों को तो सॉल्व भी करवाया, साथ में और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए, जिससे आपको हो सकता है बोर्ड एग्जाम में याद आ जाए। अगर आप वीडियो देखते जाते हो तो मेरी वीडियो आप केवल पूरा देख लिया करो, ताकि आपको क्या है याद रहे। देखिए याद नहीं रहेगा, अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ आ जाता है तो अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो हो सकता है याद आ जाए और नंबर 2 नंबर का काम कर जाए। तो आप वीडियो देख लिया करो बस पूरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम इसके बाद दूसरे पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। आप जानते होंगे हमारे पास बहुत सारे मॉडल पेपर, इसके बाद हम 2019 का भी रखे हैं आपके लिए। ये इधर थोड़ा हम आ गए 2019 का, इसको सॉल्व करवाने वाले हैं जो जो क्वेश्चन आते हैं। तो बस अगली वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अपलोड करने में यार बहुत देर लग जाती है, नेटवर्क स्लो होता है, तो आप सोचते होंगे वीडियो नहीं आ पाती है, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। क्या करूं यार, आपके लिए वीडियो दे ही नहीं पाता। वीडियो तो बना लेता हूं लेकिन यार अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसके लिए एक लाइक छोटा सा कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।